हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिफ्थ क्लास। मैं आपकी मॉरल साइंस टीचर आज आपको लेसन 5 आई एम द बेस्ट की स्टोरी सुनाऊंगी। आई एम द बेस्ट मीन्स मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। कोई भी दो मनुष्य एक सी प्रवृत्ति के नहीं होते। कुछ सुंदर होते हैं जबकि कुछ सुंदर नहीं होते। कुछ अमीर होते हैं जबकि कुछ गरीब होते हैं। लेकिन यह एक को दूसरे से कम महत्वपूर्ण नहीं बनाता है। उनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के विशेष तरीके से विशेष होते हैं। हमें दूसरों का सम्मान करना सीखना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए। हमें अपनी विभिन्नताओं को भूलना चाहिए और शांति से जीवन जीना सीखना चाहिए। एक बार की बात है, संसार के रंगों ने तर्क करना शुरू किया। सभी ने दावा किया कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। हरे रंग ने कहा, यह साफ है कि मैं सारे रंगों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ। मैं जीवन और आशा की निशानी हूँ। वह घास, पेड़ों और पत्तियों के लिए चुना गया था। मेरे बिना सारे जानवर मर जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में देखो और आप देखेंगे कि मैं बहुतायत मीन्स बहुत ज़्यादा हूँ। ब्लू इंटरप्टेड, नीले रंग ने हरे रंग को रोका और बीच में बोला, तुम केवल पृथ्वी के बारे में सोचते हो, लेकिन आसमान और समुद्र पर ध्यान दो। यह पानी ही है जो जीवन का आधार है। यह गहरे समुद्र से बादलों तक खींचा गया है। आकाश, अंतरिक्ष शांति और स्थिरता देता है। बिना मेरी शांति के आप सब कुछ नहीं होगे। येलो कलर ने दबी हंसी से कहा, आप सब बहुत गंभीर हो। मैं खुशी, आमोद प्रमोद और गर्मजोशी लाता हूँ। सूर्य पीला है, चंद्रमा पीला है और तारे भी पीले हैं। प्रत्येक समय आप एक सूरजमुखी के फूल को देखो, सारी दुनिया मुस्कुराने लगती है। बिना मेरे यहाँ कोई भी आनंद नहीं होगा। फिर क्या हुआ? ऑरेंज ने अपनी खुद की शेकी बगाड़ना शुरू किया। मैं स्वास्थ्य और ताकत का रंग हूँ। मैं दुर्लभ हो सकता हूँ। मैं मानव जीवन की आवश्यकताओं की सेवा के लिए बहुमूल्य हूँ। मैं बहुत महत्वपूर्ण विटामिन्स को कैरी करता हूँ। कैरेट्स, पम्पकिन्स, ऑरेंजेस, मैंगोज एंड पपायास के बारे में सोचो। मैं हर समय नहीं घूमता, लेकिन जब मैं सनराइज और सनसेट पर स्काई में भरता हूँ, मेरी सुंदरता इतनी विचित्र है कि आप में से कोई और नहीं देने की सोच सकता। ये किसने कहा? ऑरेंज कलर। फिर क्या हुआ? रेड कलर बोला। रेड ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सका। वह चिल्लाया, मैं आप सबका स्केल हूँ। मैं खून हूँ, जीवन का खून। मैं खतरे और बहादुरी का रंग हूँ। मैं एक कारण के लिए लड़ने को तैयार हूँ। मैं ब्लड में आग लगाता हूँ मीन्स उबाल लाता हूँ। मेरे बिना पृथ्वी ऐसे खाली हो जाएगी जैसे चंद्रमा। मैं जुनून और प्यार का रंग, लाल गुलाब और खसखस का रंग हूँ। बच्चों, फिर क्या हुआ? वायलेट कलर बोला। वायलेट अपनी पूरी लंबाई के साथ उठा। वह बहुत लंबा था और बहुत ठाठ से बोला, मैं ताकत और वैभव का रंग हूँ। राजा, शासक, धर्माध्यक्ष हमेशा मुझे अधिकार और बुद्धिमानी के चिन्ह के लिए चुनते हैं। लोग मुझसे प्रश्न नहीं करते, वे मुझे सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। बच्चों, ये किसने कहा? वॉयलेट कलर ने। फाइनली इंडिगो दूसरों से कुछ ज़्यादा शांत बोला, लेकिन बहुत ही दृढ़ता के साथ बोला, मेरे बारे में सोचो। मैं शांति का रंग हूँ। आप शायद ही ध्यान दें, लेकिन मेरे बिना आप सब सुपरफिशियल हो। मैं विचार और प्रतिबिंब, गोधुली और गहरे पानी को रिप्रेजेंट करता हूँ। आपको संतुलन और विषमता के लिए, प्रार्थना और आंतरिक शांति के लिए मेरी आवश्यकता है। और ये रंग अपनी अपनी शेकी बगाड़ते रहे।
प्रत्येक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता का विश्वास दिलाया। उनका झगड़ा जोर जोर से होने लगा। अचानक चमकदार बिजली की गड़गड़ाहट का चौंकाने वाला शोर आया और तेजी से आगे बढ़ा। बारिश जोरों से होने लगी। रंग डर में डुबक कर एक दूसरे के करीब आ गए। फिर क्या हुआ बच्चों? फिर कोलाहल के बीच बारिश ने बोलना शुरू किया। मूर्ख रंगों, आप आपस में झगड़ रहे थे। प्रत्येक एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। आप नहीं जानते कि आप सब एक विशेष, अनोखे और अलग उद्देश्य के लिए बने थे। बारिश ने कहा, एक दूसरे के साथ हैंड्स ज्वाइन करो और मेरे पास आओ। फिर क्या हुआ? कलर एकजुट हुए और हैंड्स ज्वाइन किए। जैसा उनसे कहा गया था उन्होंने वैसा ही किया। फिर क्या हुआ? बारिश निरंतर होती रही। अब से जब बारिश होती है, आप सब एक याद के रूप में आसमान के पार रंगों का एक महान धनुष बनाएंगे कि आप सब शांति से रह सकते हैं। इंद्रधनुष कल के लिए आशा का एक चिन्ह है और जब कभी भी एक बारिश संसार को धोती है और एक इंद्रधनुष आसमान में दिखाई देता है, यह हमें एक दूसरे की सराहना करने की याद दिलाता है। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई भी किसी से कम या ज़्यादा नहीं होता। स्टूडेंट्स, अब आप इसका रिटन वर्क करेंगे। सबसे पहले आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेंगे। इसको आप अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन करेंगे। उसके बाद थिंक एंड आंसर, इसको आप अपनी बुक में करेंगे। उसके बाद फन टाइम, इसको भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे। बच्चों, यह वर्क आप अपनी कॉपी में एंड बुक में करेंगे और इसको लर्न करेंगे। ओके।